मैं मन के 3 द्वारों को अपने नियंत्रण कस्टडी में लेने और कुछ न्यूरॉन्स को सक्रिय और निष्क्रिय करने के बारे में बात करना चाहता हूं, ताकि वे अपने दैवीय स्वरूप और रूपरेखा ब्लूप्रिंट के अनुसार संरेखित और प्रसारित हो सकें। आज हमारे शरीर में जो कुछ भी गलत होता है उसका 90% और यहाँ तक कि हमारे भविष्य में भी जो होगा वह मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर घटित हो रहा है। आप देखिए, मस्तिष्क की कोशिकाओं और मानव के रहस्यमयी अदृश्य मन के बीच की गतिविधियों के प्रति अज्ञानता हमारे भविष्य और नियति को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपको समझना होगा कि परमेश्वर की प्रत्येक रचना के पास कुछ आध्यात्मिक कानून होते हैं जो उसकी कार्य प्रणाली की रक्षा करते हैं, शासन करते हैं और उसे निर्देश देते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता परमेश्वर की 7 आत्माओं के माध्यमों से होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मन और मस्तिष्क की कोशिकाओं, जिन्हें मैं न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखें, कहता हूं कि बीच के आपसी संबंधों का प्रभार लें, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं और मानव मन के बीच एक गुंथा हुआ संबंध है। यदि हम इन 2 आयामों के बीच के संबंध को नहीं समझते कि वे कैसे आपस में जुड़े हैं, वे कैसे सहयोग करते हैं और वे आपस में विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैसे प्रसारित करते हैं, तो आप अभूतपूर्व घटनाओं और परिस्थितियों का सामना करेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि वे कभी प्रकट हो सकती हैं। जीवन उन अमूर्त प्रभावों एब्स्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंसेस का कार्य है जो आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं के माध्यम से प्रवेश करते हैं। निस्संदेह, यदि आप यह नहीं जानते कि अपनी मस्तिष्क की कोशिकाओं और मन या उन लोगों जो मन के माध्यम से प्रभावित होते हैं के बीच की गतिविधियों में कैसे हेरफेर या प्रभाव डालना है, तो आप जीवन की अभूतपूर्व गतिविधियों या समस्याओं का सामना करेंगे। भले ही आप एक नया जन्म पाया हुआ बॉर्न अगेन विश्वासी क्यों न हो, ऐसी चीजें जिनके स्रोत के बारे में आप जानते भी नहीं हैं आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगी। लेकिन आज रात के बाद आपके पास मन, मस्तिष्क की कोशिकाओं और आपके भविष्य के बीच के अंतर संबंधित आयामों पर महारत होगी। आप प्रभारी होंगे, अपने अमूर्त मन के भीतर मौजूद विद्युत आवेगों का प्रभार लेकर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने में सक्षम होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हमें इन चीजों पर महारत हासिल हो। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या आपके पास मन है? ठीक है। यदि आपके पास मन है तो क्या आपने इसका अध्ययन किया है? आप अपने मन के बारे में क्या जानते हैं? मैं आपसे बस एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जो कुछ भी जानते हैं वह अपनी बाइबल के बारे में है, लेकिन प्रश्न ये है, बाइबल मन के बारे में क्या कहती है? आइए पहले कम से कम मन से शुरुआत करें। ठीक है, आप कहते हैं कि आपके पास मन है, सही है। मन का कार्य क्या है? आपके पास मन क्यों है? मान लीजिए आपके पास एक शरीर है, आपके पास मन है, आपके पास मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, आपके पास अपनी मस्तिष्क कोशिकाओं के भीतर विद्युत आवेग हैं और आपके पास विचार, कल्पनाएं और भावनाएं हैं। आज रात मेरा आपसे प्रश्न है, इन कारकों के क्या कार्य हैं जो आपके मन के संकायों, फैकल्टीज के भीतर मौजूद हैं? मन आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? मन आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है? मन उस पर कैसे प्रभाव डालता है जो आप बन रहे हैं और जो आप बनेंगे? वे कौन सी क्षमताएं, वास्तविकताएं और कार्य प्रणालियां हैं जो संभवतः आपके मन की कार्य क्षमता को लाभ पहुंचा सकती हैं या नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्या आपका अपने मन पर नियंत्रण है? क्या आप जानते हैं कि शैतान आपके मन के बारे में क्या जानता है? आपको क्या लगता है कि मन के 3 संकायों को न समझने से क्या परिणाम हो सकते हैं? कभी कभी हम अक्सर खाना पीना चाहते हैं और सोचते हैं कि जीवन जो कुछ भी आता है और जाता है उसी का एक कार्य है। नहीं श्रीमान, हमारे जीवन में जो होता है उसके लिए हम या तो अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं या प्रत्यक्ष रूप से। मानव आत्मा, स्पिरिट,
प्राण, सोल, मन, मस्तिष्क की कोशिकाएं और शरीर की प्रत्येक गतिविधि हमारी शारीरिक जीवन शक्ति, कमजोरी, मूर्खता, अज्ञानता, जीवन या मृत्यु का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करती है। ये सभी चीजें मानव मन की गतिविधियों के अधीन हैं। यह मत भूलिए कि बाइबल कहती है, शैतान की युक्तियों से अनजान न रहें। दूसरे शब्दों में, अज्ञानता मन का एक कार्य है, ज्ञान मन का एक कार्य है। हताशा अज्ञानता से उत्पन्न होती है। आपको समझना चाहिए कि मन की शक्तियों के बिना और कलीसिया द्वारा मन की कार्य प्रणालियों में महारत हासिल किए बिना और उस अधिकार को शास्त्र के प्रकाश और निर्देशों के तहत लाए बिना हताशा, मृत्यु और नुकसान अपरिहार्य हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर यह सरल चित्रण देता हूँ। बाइबल हमें मन की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री प्रदान करती है। यदि आप बाइबल के सिद्धांतों के साथ मन का प्रभार नहीं लेते हैं तो अन्य विपरीत ज्ञान, अन्य विपरीत जानकारी और अन्य विपरीत प्रभाव आपके भविष्य के लिए परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों को बदलने के लिए आपके मन की क्षमताओं तक पहुंच प्राप्त कर लेंगे। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस ने मन पर विस्तार से बात की। उद्धार के बाद अगला कदम मसीह के सिद्धांतों, परमेश्वर के वचनों को अपने मन में भरना है, क्योंकि मन के संकायों से गुजरे बिना कुछ भी अभिव्यक्ति में नहीं आता है। आप कह सकते हैं, ओह, लेकिन यीशु का जन्म हुआ था, क्या वह मन के माध्यम से आए थे? हाँ, वह पहले गर्भाधान यानी मन के माध्यम से आए थे। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अभिव्यक्तियों से पहले एक भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी का आधार क्या है? आप देखिए, भविष्यवाणी के शब्द के बिना कोई आध्यात्मिक गर्भाधान नहीं हुआ होता, और जहां कोई आध्यात्मिक गर्भाधान नहीं है, वहां मानव मन के विद्युत आवेगों में कोई आध्यात्मिक संचरण, ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। इसलिए जो आत्मा से है वह मन में संचारित होता है। फिर जब मन आत्मा से प्राप्त करता है तो वह उस भविष्यवाणी के शब्द को गर्भ में धारण करता है। भविष्यवाणी का वह शब्द अब मन के 3 संकायों के भीतर संचारित होता है। भावनाएं इसे प्राप्त करती हैं, बुद्धि इसे बनाए रखती है, और चुनाव की स्वतंत्रता या इच्छा शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए विकल्पों और निर्णयों के माध्यम से नेविगेट करना शुरू करती है कि भविष्यवाणी का वह शब्द अभिव्यक्तियों के लिए संरेखित है। इसीलिए इस दुनिया में कुछ भी कभी भी गर्भाधान के लोगों से गुजरे बिना कार्य या अभिव्यक्ति में नहीं आता है। भौतिक गर्भाधान होने से पहले एक मानसिक सहमति, एक मानसिक स्वीकृति होनी चाहिए। यहाँ तक कि मरियम के यीशु को गर्भ में धारण करने से पहले एक दूत संदेश लेकर उसके पास आया, मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे गर्भ का फल धन्य होगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी। उस बच्चे का नाम यीशु या मसीह या इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, कहा जाएगा, और तू पवित्र आत्मा के बच्चे को ले चलेगी। और मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तब उसने उससे कहा, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पर आएगी, परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगी और परम प्रधान की शक्ति तुम पर छाया करेगी। अब ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने बच्चे को सीधे मरियम में नहीं डाला, बल्कि बच्चे को पहले मरियम के मानसिक गर्भाधान के लिए दूत के मौखिक संचार के ज्ञान के माध्यम से आना पड़ा? आपको उन शब्दों से सावधान रहना चाहिए जो आप सुनते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप खुद को किस चीज़ के संपर्क में लाते हैं। शब्दों, जो चीज़ें आप देखते हैं और जो आप कल्पना करते हैं, उनके प्रति बहुत सावधान रहें, क्योंकि मनुष्य अपने दिल की कल्पनाओं के अनुसार जीते और चलते हैं। आप देखिए, आपकी कल्पना आपके संबंध में परमेश्वर की वास्तविकता और दृश्यता है। कार्यों से पहले ही कल्पना परमेश्वर के सामने जीवन का एक अभिनय किया हुआ तरीका है। एक बार जब किसी चीज़ की कल्पना कर ली जाती है तो परमेश्वर द्वारा इसे पहले ही हो चुका माना जाता है। इसलिए
परमेश्वर की वास्तविकताएं आपकी वास्तविकता से भिन्न है। परमेश्वर की अपनी वास्तविकताएं आपकी अपनी धारणा से भिन्न है। मैं यीशु मसीह के नाम में एक प्रतिमान बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट देखता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आपकी इच्छा शक्ति के अधिकार के बिना कुछ भी फिर कभी आपके मन की शक्तियों के माध्यम से संसाधित नहीं होगा। तो आइए पहले मन के 3 द्वारों को अपने नियंत्रण में लेने पर नजर डालें। आइए देखें कि मन क्या है। यदि आप मन और प्राण, सोल के बीच मौजूद संबंध परक सिद्धांतों को नहीं जानते हैं तो आप चूक जाते हैं। मन और प्राण आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्राण के बारे में सोचते हैं तो आपको प्राण के संकायों के बारे में सोचना चाहिए। प्राण के संकाय 2 प्रमुख हैं। आपके पास हृदय है और मन है। प्राण का पेट हृदय है और निश्चित रूप से प्राण का सिर मन है। सिर प्राण को चलाता है, इसलिए मन प्राण की स्थिति है। मन प्राण की प्रेरक शक्ति है। मन प्राण की स्थिति को प्रतिबिंबित करेगा। यदि मैं आपके मन के संकायों में देख सकूं तो मैं बता सकता हूं कि आपका प्राण कैसा है, आपके प्राण की स्थिति क्या है। मन वह शरीर है जो प्राण की सभी ऊर्जाओं और सभी कमजोरियों को वहन करता है। यदि आप मन पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। यदि आप अपने मन के संकायों की पहरेदारी गार्ड करते हैं तो आप अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो मन प्राण की प्रेरक शक्ति है, मन प्राण की बुद्धिमत्ता है और मन रक्षा तंत्र है, प्राण का किला है। यदि आप बेपरवाह, माइंडलेस हैं और यदि आप मन की क्षमताओं के भीतर लापरवाह हैं तो आप नाश हो जाएंगे। आपका प्राण कमजोर होगा, आपका प्राण उत्पीड़ित होगा और आपका प्राण अंधकार के अधीन होगा। आप देखिए, आपके प्राण की स्थिति आपके शरीर पर झलकती है। यदि आपका प्राण पीड़ित है तो यह आपके शरीर में दिखाई देगा। हर बीमारी, हर रोग, हर झटका, मानव शरीर की हर स्थिति पहले प्राण में प्रतिबिंबित होती है या पहले प्रतिबिंबित होगी। फिर समय के साथ यदि आप नहीं बदलते हैं, यदि आप मसीह के सिद्धांतों और उनके वचन या धार्मिकता को लागू नहीं करते हैं, या यदि आप पश्चाताप से नहीं गुजरते हैं, तो समय के साथ वह स्थिति आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं के माध्यम से संचरित होकर आपके शरीर पर वास्तविकता के रूप में झलकने लगेगी। अब प्राण की स्थिति को बदलना काफी आसान है, लेकिन शरीर की स्थिति को बदलना बहुत कठिन और मुश्किल है, क्योंकि 90% समय बहुत से ईसाई यह नहीं जानते कि शरीर की स्थिति की जड़ स्रोत तक कैसे पहुंचा जाए। टेलीपोर्ट। वे डॉक्टरों के पास अस्पतालों में जाने लगते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर जो एकमात्र काम करेंगे वह यह है कि वे आपको ऐसी दवा देंगे जो लक्षणों को हमेशा के लिए दबाए रखेगी, खासकर जब आप पुरानी बीमारियों, क्रोनिक डिजीज से निपट रहे हों। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पुरानी बीमारियों के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि वे लाइलाज हैं। तो वे क्या करने जा रहे हैं? वे दवाओं या रासायनिक दवाओं के माध्यम से इसे कुछ समय के लिए दबाने की कोशिश करेंगे और फिर कई सालों के बाद बीमारी आपके शरीर पर हावी हो जाएगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बीमारी की जड़, उसका स्रोत भौतिक शरीर से परे के लोकों में है। फिर भी इस लोक का भौतिक शरीर के साथ कानूनी रूप से पूर्ण संपर्क है। तो इसका मतलब है कि इंद्रियां, सेंसेस सीमित हैं। यदि आपने अपना पूरा जीवन मानवीय इंद्रियों पर, मानव स्वभाव की सीमाओं, दृष्टि, 5 इंद्रियों या तर्क पर आधारित बनाया है, तो आप हमेशा एक बंदी रहेंगे। आप हमेशा मानवीय इंद्रियों की सीमाओं की दया पर रहेंगे। यही कारण है कि परमेश्वर द्वारा हमारा आह्वान सबसे पहले प्राण के नियमों का सम्मान करने, आत्मा के नेतृत्व में आने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि हम अपने मन के संकायों के भीतर परमेश्वर के वचन के हितों को आगे बढ़ाएं। तो उस तरह से हम अपने शरीरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और अपने शरीरों को भ्रष्टाचार से बाहर ला सकते हैं। भौतिक वास्तविकताएं और भौतिक अभिव्यक्तियां मन की गतिविधियों का एक कार्य है। एक बिना पहरे वाला अनगार्डेड मन आपका सबसे बुरा शैतान है। मैं फिर कहता हूं, एक बिना पहरे वाला मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप निगरानी नहीं करते, यदि आप गेट,
गेट नहीं लगाते, यदि आप अपने मन को अनुशासित नहीं करते, यदि आप अपने मन की गतिविधियों का प्रभार नहीं लेते, तो शैतान आपके भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभाव प्राप्त कर लेगा। किसी भी व्यक्ति का हर भविष्य मन की शक्तियों से आता है। क्या आप जानते हैं कि आज आप जो हैं, आप आज कौन हैं, ये कल आपके मन की स्थिति का परिणाम है। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि मन को बदला जा सकता है। मन के चर वेरिएबल्स अनंत हैं। मन अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुजर सकता है। मन अनंत परिवर्तनों से गुजर सकता है। तो मन की स्थिति व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करती है। बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है। सोचना मन के संकायों में से एक है, पूरा मन भी नहीं। इसलिए सोचने के चैनलों, सिद्धांतों और कानूनों के माध्यम से व्यक्ति वास्तव में यह अनुमान लगा सकता है कि भविष्य क्या बनेगा। यदि आप मन की क्षमताओं के माध्यम से चलने वाले विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए हमें केवल बेहतर भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और सोचने की शक्ति के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा सोचता हूँ, जब चीज़ें गलत हो रही होती हैं तो मैं उन्हें विचारों के लोकों के माध्यम से सुधारता हूँ। उन झूठे, अस्वीकार्य, दर्दनाक, निष्फल या अनुत्पादक क्षणों में बह न जाएं जो यह सुनिश्चित न करके आपके भविष्य के साथ विश्वासघात करते हैं कि आप अपनी तत्काल परिस्थितियों को पुनर्गठित करने और सुधारने के लिए फिर से विचार करें ताकि वे भविष्य